हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास का 4th चैप्टर देखेंगे। ये आपके 30 नंबर के विकल्प में मदद करेगा। और 4th चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जैसे उसके नाम से ही पता है हमको, अधिकतम घात क्या रहेगी उसकी, 2 रहेगी। तो हमने इससे पहले भी देखा है द्विघात समीकरण क्या होता है। एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0, जहाँ ए बी और सी कौन सी संख्या है, वास्तविक। वास्तविक संख्या मतलब इस यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, करने वाली संख्या भी, भिन्न वाली भी, सम विषम, कुछ भी संख्या आ सकती है वास्तविक संख्या। बस जीरो नहीं आने को ना, क्योंकि यदि जीरो यदि हो गया यहाँ, ये भाग तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो ये द्विघात नहीं बचेगा। ये कौन सा समीकरण बन जाएगा, रेखिक। इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं आने को ना। एक हमको उदाहरण दिया है कि इस टाइप से द्विघात समीकरण रहता है, जैसे 3x की घात 2, अधिकतम घात क्या है, 2। ये क्या है, द्विघात समीकरण। जब भी हम घात 2 का जो बहुपद रहेगा तो जीरो के बराबर रखेंगे, तो वो कौन सा समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण। जब तक इसके बराबर में जीरो नहीं है, ये क्या है, बहुपद, इसको यदि जीरो के बराबर रख लोगे, क्या बन जाएगा, समीकरण, है ना। और जो हमारा द्विघात समीकरण रहता है वो घातों के क्रम में क्या होता है, घटते क्रम में। जैसे ये 2 है, फिर 1 है, और बिना घात वाला, है ना। इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म यदि आता है तो आपको लिखना सिखाई दिया है। रेखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, सामान्य, सामान्य रूप, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तीनों एक ही के नाम है ना। अब हम जानते हैं कि यदि वास्तविक संख्या इस टाइप से है तो इसके शून्यक निकलेंगे। द्विघात समीकरण में जो एक्स के दो मान निकलते हैं उनको ही हम क्या बोल देते हैं, शून्यक, या शून्यक और मूल। मूल क्या होते हैं, अल्फा बीटा। जब भी मूल हमारे अल्फा बीटा होते हैं ना। इसके बाद एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, 2। या किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 मूल होंगे। द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं तो 2 मूल होंगे। रेखिक समीकरण का 1 शून्यक होता है तो 1 मूल होगा। त्रिघात समीकरण के 3 शून्यक होंगे तो 3 मूल होंगे। अभी फिलहाल हम 10th क्लास में हमको 2 मूल वाले क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करना है। जो द्विघात समीकरण है इसका एक सूत्र ये भी है, यदि हमारे में डायरेक्ट नहीं बनता है, जैसे द्विघात समीकरण के लिए हमको एक्स के जो मान निकालने पड़ेंगे वो बीच वाले भाग को तोड़ के निकालने पड़ेंगे, वो कभी कभी हमारे से टूटते नहीं, तो हम ये सूत्र का यूज करके भी एक्स के मान निकाल सकते हैं। ये सूत्र को भी याद रखने का एक तरीका है कि इसको याद कैसे रखोगे आप। विविधकर का मान हमको मालूम है, ये है विविधकर होता है बी वर्ग ऋण 4ac। ऊपर करनी लगा दीजिए, यहाँ प्लस माइनस लगा दो, माइनस बी बटे 2a, ये एक्स का मान आ गया। ये सूत्र हमको किस एक गणितज्ञ ने दिया है, उसका नाम भी पूछते हैं। उसका नाम क्या आएगा, श्रीधराचार्य। 2 गणितज्ञ के नाम पूछते हैं, एक तो पाइथागोरस के लिए भी पूछते हैं, वो बोधायन नाम आएगा। और जब ये वाले सूत्र का पूछ, ये एक्स की वैल्यू का जो मान ना, ये किसने प्रतिस्थापित किया, तो ये किसका नाम बोलेंगे अपन, श्रीधराचार्य। अभी आएगा हमको खालिस्तान वगैरह में। अब जो हमारा द्विघात समीकरण रहता है, के मूल रहते हैं, उसके 3 टाइप हैं। इसमें भी हमको टाइप को याद करने की बजाय हमको 3 चीजें याद रख लेनी है, जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में किया। इक्वल याद रख लो, छोटा याद रख लो, और बड़ा याद रख लो। यदि जीरो के बराबर है तो बराबर मूल, बराबर इसके नाम से ही जैसे हम बराबर बोले, बराबर, फिर समान। छोटा रहा तो कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं, जीरो से छोटा। एक बार फिर से यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, छोटा रहेगा जीरो से। जो भी हम आना है वो यदि जीरो से छोटा है तो कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। यदि बराबर आया जीरो के तो समान मूल प्राप्त होंगे, समान या फिर बराबर। और यदि जीरो से बड़ा आया तो 2 भिन्न मूल प्राप्त होंगे, 2 भिन्न मूल। और वास्तविक तो प्राप्त होंगे ही, 2 भिन्न मूल प्राप्त होंगे तो वास्तविक प्राप्त होंगे। वास्तविक में कोई सी भी संख्या आ जाएगी, समान मूल। समान मतलब जैसे 4 4 मिले, 3 3 मिले, 2 2 मिले, ऐसे इस टाइप से, है ना। अब जैसे अब हम गणित करेंगे तो हमको ये 3 चीजें ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ मत ध्यान रखो, बस ये 3 ध्यान में रख लो। और एक विविधकर का सूत्र होता है, डी बराबर से बी वर्ग ऋण 4ac। ये छोटा बड़ा क्या है, ये यही है, डी जीरो से छोटा है, डी जीरो के बराबर है, डी जीरो से बड़ा है। यहाँ पे हमने जो डी बराबर बी वर्ग ऋण 4ac लिखा है, इसको क्या बोलेंगे, विविध कर, विविध कर। एक बार फिर से देखिए, ये विविध कर होता है डी बराबर से बी वर्ग ऋण 4ac। जब डी जीरो से छोटा होगा तो कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, जब डी जीरो के बराबर होगा तो 2 समान मूल प्राप्त होंगे, और जब डी
0 से बड़ा होगा तो 2 भिन्न मूल प्राप्त होंगे। इसके अलावा जो ये डी है कि हमने अब ये जो ए बी सी है ये हम कहाँ से लेंगे, ये जो हमारे यहाँ पे मान दिए रहेंगे। मान लो यहाँ कोई सी ये जैसे समीकरण है 3x वर्ग धन 2x धन 5 बराबर 0, तो ये क्या रहेगा हमारा 3, बी क्या रहेगा 2, सी क्या रहेगा 5। इनको चिन्ह सहित लेना है, ए धन 3, बी धन 2 और सी धन 5। यहाँ ऋण रहता तो ऋण 5 लेना पड़ता। अब हम ना बेसिक पर्याप्त है इसके लिए, है ना। अब विविध कर मूल समान, मैंने अभी आपको 3 ये बताया है, ये सिंबल बराबर रहेगा, छोटा रहेगा और बड़ा रहेगा। 0 से छोटा, 0 के बराबर, तो 0 से बड़ा। तो इसके लिए क्या बोला है, कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे और इसके लिए 2 भिन्न मूल प्राप्त होंगे, 2 भिन्न। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला 2 समान मूल प्राप्त होंगे। समान मूल प्राप्त होंगे मतलब काय के बराबर आएगा 0 के, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला। फिर मूलों की प्रकृति क्या होगी, ये प्रकृति कैसे निकालोगे, यहाँ पे जो इसके मान है, ए का मान भी 1 है, बी का मान भी, ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान क्या है ऋण 1। हमारा जो विविधकर होता है डी बराबर से बी वर्ग ऋण 4ac, ये कैसा निकलेगा, यदि ये 0 से छोटा निकला तो कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, 0 के बराबर निकला तो 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे और यदि 0 से बड़ा निकला तो 2 भिन्न मूल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे मान रख दो, बी का मान क्या है 1, 1 का वर्ग ऋण 4, ए का मान भी 1, का मान भी 1, 1 का वर्ग 1, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो संख्या काय की आती है ऋण की। तो ऋणात्मक संख्या ही मतलब 0 से क्या, 0 से छोटे का मतलब क्या होता है ऋण वाली संख्या। हम संख्या रेखा देखते हैं, बीच में 0 रहता है, 0 से बड़े किधर जाते हैं, इधर 1 2 3, और 0 से छोटा क्या होता है ऋण 1 2 3। तो जब भी ऋणात्मक संख्या आएगी तो वो क्या रहेगी 0 से छोटी। तो ये हमको यहाँ पे कौन सा मूल या आंसर आएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, ये वाला आंसर रहेगा, है ना। इसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 घात में अधिकतम घात कितनी होगी 2। विविध कर होगा, विविध कर का सूत्र जो हमने लिखा है जीटी से उसको बस लगाना है। विविध कर क्या होता है, डी बराबर से बी वर्ग ऋण 4ac। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे जब भी ऐसा पूछे तो वास्तविक होंगे जब भी बोलेंगे तो हम इसको मान लेंगे कि 0 से बड़ा आ रहा है तो क्या होगा वास्तविक। तो 0 से बड़ा किसका मान आ रहा है, यहाँ पे यदि हम करें बी वर्ग मतलब 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81 ऋण 4, ए की जगह क्या है 1, सी की जगह क्या है 4, तो 4 चौक 16, 16 एकम 16, 81 में से 16 गए, कुछ भी आए लेकिन आएगा कौन सी संख्या धनात्मक। धनात्मक संख्या आएगी मतलब 0 से बड़ी आएगी, धनात्मक संख्या मतलब 0 से बड़ी। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा पहला। जो बाकी है उसमें देखो करके देखिए भले से, ये ऋण 4 का वर्ग होगा 16, फिर ऋण 4, ए की जगह क्या है 1, सी की जगह क्या है 5, तो 16, 12 पंजे 20, इसका मान क्या आएगा ऋणात्मक। मान कुछ भी आए लेकिन आएगा ऋणात्मक। फिर यहाँ पे भी यही होगा, 1 का वर्ग ये 1 है, 1 का वर्ग 1 का वर्ग होगा 1 ऋण 4, ए की जगह भी 1 है, सी की जगह 2 है, 4 दोनों 8, 1 में से 8 गया तो ये भी ऋणात्मक आएगा। 5 का वर्ग होगा 25 ऋण 4, ए की जगह 1, सी की जगह 8, 8 चौक 32, 25 में से 32 जाएगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कटेगी ऋणात्मक आएगा। तो वास्तविक चाहिए हमको तो 0 से बड़ा चाहिए, तो फर्स्ट वाला आंसर सही है। ये 6 वाला, इसमें हमको 2 टाइप से हम इसको कर सकते हैं, या तो लास्ट बार इनको देख लो जैसे जैसे मैंने कल बताया था, सबसे पीछे मिलेगा वो मूलों का क्या रहेगा गुणनफल, और जो बीच में मिलेगा वो मूलों का क्या रहेगा योगफल। लेकिन जो योगफल है वो चिन्ह बदल के आएगा, यदि हमारा ऋण 7 है तो धन 7 आएगा, यदि धन 7 है तो ऋण 7 आएगा। अब इसके लिए ये जो 2 है यहाँ पे अकेला x वर्ग होना, तो क्योंकि हम इसका कंपेयर कैसे करते हैं, x वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा धन अल्फा x आएगा अल्फा बीटा, पीछे वाले हमारे गुणनफल है, अभी आगे x वर्ग है तो मतलब ये जो हमारा
ये 2 है, इसको यहाँ से हटा के इसके बटे में करना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हमको क्या मिल रहा है 3, और अल्फा धन बीटा कितना मिल रहा है ऋण 7/2 है, लेकिन हमको उल्टा लेना है, ऋण है तो क्या लेना है धन, तो आंसर क्या आएगा 7/2। अब इसमें जो विकल्प है उसमें किसका गुणा 3 आ रहा है, ये दोनों का यदि गुणा करो ये कट जाता है, 3 तो आ रहा है लेकिन इनको जोड़ने पे यदि जोड़ो 3/2 का मतलब होता है 3/2 और 2, तो यदि आप जोड़ते हो एलसीएम आएगा 2, हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 7/2, और वो भी धन का आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये फर्स्ट वाला। फर्स्ट में दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है ना, गुणनफल भी 3 आ रहा है और योगफल क्या आ रहा है 7/2। अब निम्न में कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है तो हमको ऐसा समीकरण देखना है जिसकी अधिकतम घात 2 नहीं है, कौन सा आएगा, जैसे ये फर्स्ट वाला। पूरा मत कीजिए आप, यदि यहाँ पे इसको ओपन करा आपने तो एक एक्स वर्ग तो आएगा ही, यहाँ पे भी एक एक्स वर्ग है, ये एक्स वर्ग से एक्स वर्ग कट जाएगा, इसके बाद जो छोटी घात रहेगी वो 1 रहेगी, 2 नहीं रहेगी, है ना, तो ये वर्ग समीकरण नहीं है। लेकिन आप बड़ो बाकी बच्चों को भी देख लो, यहाँ पे एक्स की घात 3 आएगा, इधर एक्स की घात 3, तो एक्स की घात 3 से एक्स की घात 3 कट जाएगी, लेकिन उससे छोटे वाले तो बचेंगे ना, तो 3 वाली घात कट गई तो 2 वाला बचेगा, ये द्विघात समीकरण है। फिर यहाँ पे भी एक्स की घात 2 है ना, और इधर तो एक्स है, तो ये तो कटेगा भी नहीं, लेकिन बड़ी घात तो 2 बचेगी ना, तो ये भी है वर्ग समीकरण। एक्स का गुणा यहाँ करोगे तो 2x की घात 2, 5x का गुणा यहाँ करोगे तो 5x की घात 2, ये दोनों घटेंगे भी यदि आपस में, 3x की घात 2 तो है, तो अधिकतम घात क्या बचेगी 2, तो ये तीनों हमारे क्या है वर्ग समीकरण है, और ये नहीं है क्योंकि इधर भी x की घात 2 था और इधर भी x की घात 2, तो ये आपस में क्या हो गए कैंसिल, तो ये वर्ग समीकरण नहीं है। 1/3 वर्ग समीकरण का एक मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी 2 तरीके हैं, जो सबसे लास्ट वाला है वो 2 हमारा जो गुणनफल है उसका मान है, ऋण 5/3 है जो वो हमारे गुणनफल का मान है, तो यहाँ पे जो x है यहाँ पे क्या रख दो 1/3 का वर्ग धन ए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/3, ऋण 5/3 बराबर 0, 1/3 मतलब ये क्या हो गया अगली स्टेप में 1/9, फिर धन हो जाएगा k/3, ये हो जाएगा ऋण 5/3 बराबर 0। अब इसको क्या कीजिए, पूरे का एलसीएम यदि आपने 9 लिया तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3 के, यहाँ हो जाएगा ऋण 15 बराबर 0, ऋण 15 में से 1 गया तो कितना बचेगा, अगली स्टेप में बचेगा 3 के ऋण 14/9 बराबर 0, ये 9 को इधर पहुँचा दो तो क्या हो जाएगा 0, तो 3 के और ये ऋण 14 उधर जाएगा तो धन 14, के बराबर हो जाएगा 14/3, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14/3। अब दोनों मूल बराबर होंगे तो के का क्या मान है, ए के किस मान के लिए दोनों मूल बराबर होंगे, तो दोनों मूल बराबर कब होंगे जब विविध कर क्या होगा बी वर्ग ऋण 4ac बराबर 0, तो बी वर्ग मतलब ये क्या है 2k का वर्ग ऋण 4, ए क्या है हमारा 1 और सी क्या है k, अगली स्टेप में 2k का वर्ग मतलब क्या हो गया 4k का वर्ग, और ये 4 का 1 में गुणा हुआ 4 और k में हुआ तो 4k, और मूल बराबर बोल रहा था काय के बराबर चलेगा 0 के, दोनों में से 4 निकल गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा k-1 बराबर 0, तो 4k के बराबर रखोगे k की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो k-1 को 0 के बराबर रखोगे तो k की एक वैल्यू आ जाएगी 1, आंसर क्या आएगा 0 और 1, ये वाला। अब इसमें देखिए 10th वाले में मूलों की प्रकृति, सॉरी विविधकर का मान पूछ रहा है, विविधकर क्या होता है डी बराबर से बी वर्ग ऋण 4ac, वैल्यू रख दीजिए, बी वर्ग क्या है बी क्या है 10, 10 का वर्ग क्या है 100, 4 ए की जगह क्या है
3 करनी 2, p की जगह क्या है 3 करनी 2। सॉल्व कीजिए 100। जब भी करनी वालों को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 करनी 2, 3 करनी 2 का गुणा, 3 का 3 में गुणा हो जाता है तो आंसर क्या आता है 9। करनी 2 का करनी 2 में गुणा हुआ तो 2, 9 दोनों 18, 18 जो आएगा 18 में फिर काय का करेंगे 4 का, 18 चौक 72, 100 में से 72 गया तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर है 28 फर्स्ट वाला, ये सही रहेगा, है ना। फिर इसके बाद है द्विघात समीकरण के मूल होंगे, इसके मूल क्या होंगे, तो वही विविधकर का मान निकाल लो। विविधकर का मान कैसे निकालते हैं, इसका वर्ग ऋण 6 का b वर्ग, मतलब 6 का वर्ग 36, ऋण 4 a क्या है 2, c क्या है 3, 36, 4 दूनो 8, 8 तिया 24, 36 में से 24 गया कितना बचेगा 12, तो वो भी काय का धन का, तो धन का आया है, इसका मतलब हमारे मान क्या हो जाएंगे वास्तविक। धन का आया तो वास्तविक, धन से माइनस का आया तो काल्पनिक, और बराबर आ गया 0 के तो समान मूल्य या बराबर मूल्य प्राप्त होंगे। द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या, ये तो इतनी बार आ चुका है कि द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो ये 2 होगी ना। अब ये x ऋण 1 की पूरे की घात 2 बराबर से 0, तो इसके 2 भाग बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, कि x ऋण 1 बराबर 0, पर इसको 0 के बराबर रखोगे तो 1 आ जाएगा, इसको एक बार 0 के बराबर रखोगे तो 1, आंसर क्या आ जाएगा 1 और 1। 0 के बराबर रखेंगे तो ऋण 1 उधर जाएगा तो धन 1 हो जाएगा, इसलिए 2 मान आएंगे 1 और 1। मूलों की प्रकृति, b का वर्ग मतलब 7 का वर्ग क्या हो गया 49, ऋण 4, a की जगह यहाँ क्या है 1, c की जगह क्या है माइनस ऋण 60 है ना, ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन, ये हो गया 49, 6 चौक 24 मतलब 240। वो कितना जुड़ के घट के क्या आ रहा है, लेकिन हमको एक अलग ही दिखाई दे रहा है कि इनको जोड़ने पर धनात्मक संख्या आएगी। धनात्मक मतलब आंसर क्या आ जाएगा वास्तविक। ये मूल होंगे, ये मूल क्या होंगे, थ्री टर्म में यदि मैथ्स हो तो उसके गुणनखंड करो बीच वाले के, लेकिन अभी ये 2 पद है तो ये दोनों में से एक से क्या निकल सकता है कॉमन, अंदर यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 5 बराबर 0। एक बार x को 0 के बराबर रखोगे तो 0 आएगा, और एक बार x धन 5 को 0 के बराबर रखोगे x बराबर क्या आ जाएगा ऋण 5, आंसर क्या हो जाएगा 0 ऋण 5, ये है फर्स्ट वाला। मूल समान होंगे, मूल कब समान होंगे, जब विविध कर क्या होगा 0 के बराबर, विविध कर मतलब ये b वर्ग ऋण RAC यदि 0 के बराबर है, तब ये ऑप्शन नहीं है, चारों में नहीं है ये ऑप्शन, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि ऋण 4AC को उधर पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा टाइप से, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है फोर्थ वाला, तो फोर्थ आंसर हो गया है ना। अब रिक्त स्थान, एक समीकरण है जो 0 के बराबर है तो घात 2 का बहुपद हो तो वो कौन सा समीकरण कहलाता है, तो ये जो px है ये 2 घात का बहुपद है और उसको यदि 0 के बराबर रख दिया तो कौन सा समीकरण कहलाएगा द्विघात, आंसर क्या आ जाएगा द्विघात समीकरण, द्विघात द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं 2, फिर x बराबर ये इसके मूल क्या होंगे, तो इसको एक बार 0 के बराबर रखोगे तो ऋण 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा धन 3, तो 0 के बराबर रखोगे धन 4 उधर जाएगा तो ऋण 4। कि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो, समीकरण के विविध कर का मान क्या होगा, कि मूल वास्तविक व समान हो तो विविध कर का मान क्या होगा, b वर्ग ऋण 4AC के बराबर होगा 0 के बराबर, और समान आया तो 0 के बराबर। द्विघात समीकरण में विविध कर का सूत्र, विविध कर का सूत्र क्या होगा b वर्ग ऋण 4AC, d बराबर b वर्ग ऋण 4AC। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खालिस्तान ने दिया। अभी मैंने गणितज्ञ का नाम बताया था, क्या नाम लिखना है, श्रीधराचार्य जो गणितज्ञ थे उनने मूल ज्ञात करने का सूत्र दिया था। द्विघात समीकरण का विविध कर ऋणात्मक हो तो मूल क्या होंगे काल्पनिक, प्राप्ति नहीं होंगे, है ना, मूल
काल्पनिक, जो प्राप्त नहीं होता वो काल्पनिक होगा। फिर वर्ग समीकरण, ये और ये है तो इसके मूल, इसको 0 के बराबर रखोगे ऋण 1 उधर जाएगा तो धन 1, इसको 0 के बराबर रखोगे धन 1 उधर जाएगा तो ऋण 1। के बाद पी एक्स एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद मतलब कोई सा भी जैसे समीकरण है, सॉरी बहुपद है, 3x की घात 2 धन 5x धन 4, ये क्या होता है द्विघात बहुपद। इसको जब 0 के बराबर रखोगे, यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहेंगे। बोलोगे द्विघात समीकरण कहते हैं। के बाद द्विघात समीकरण एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के मूल ज्ञात करने हेतु सूत्र, अभी मैंने सूत्र बताया जो ये श्रीधराचार्य ने दिया है। उनको जो विविध कर लिखते आता है, बी वर्ग ऋण 4ac, तो काय में डाल दो करने में, फिर प्लस माइनस लगा दो, आगे बी लगा दो, नीचे क्या लिख दो 2a, ये फार्मूला हो गया। एक्स बराबर से बी प्लस माइनस करने के अंदर बी वर्ग ऋण 4ac बटे 2 है। यदि बी वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 है तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे बराबर, या आंसर क्या आएगा बराबर, या फिर समान भी आ सकता है। दो आंसर लिख सकते हो, बराबर और समान। बी वर्ग ऋण 4ac हो गया। द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति के लिए यहाँ बी की जगह पे क्या है 1, एक का क्या कर देंगे वर्ग, 1 का वर्ग 1 ऋण 4, ए की जगह क्या है 1, सी की जगह क्या है ऋण 1, फिर ऋण ऋण क्या हो गया धन, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 1 और 4 कितना हो गया 5, धनात्मक संख्या ही है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी वास्तविक। मूलों की प्रकृति क्या होगी वास्तविक, वास्तविक है ना। ये सही जोड़ी बनाई है। यदि किसी द्विघात समीकरण में विविधकर का मान यदि 0 से बड़ा और बराबर है, बड़ा है तो मतलब वास्तविक, बराबर है तो समान, तो आंसर क्या नहीं, बड़ा है यदि 0 से तो क्या आएगा, दो मूल वास्तविक और क्या, तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। यदि मूल समान है, समान मतलब बराबर, तो आंसर क्या हो जाएगा विविधकर काय के बराबर हो जाएगा 0 के। एक्स वर्ग ऋण 1 तो मूल, मैंने कल बताया था इस टाइप का, जब भी ऐसा आए हमको क्या करना है, एक्स बराबर से प्लस माइनस, भी यहाँ पे 1 की जगह 3 की जगह क्या दिया है 1, यहाँ पे भी 1 हो गया, प्लस माइनस 1, तो 1 तो बाहर निकल सकता है ना करने के, तो प्लस माइनस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 1। थर्ड वाले का आंसर ये है, फर्स्ट का ये है, इनका ये है, ये है। के बाद एक्स को 0 के बराबर रखोगे तो 0, इसको 0 के बराबर रखोगे तो 3, तो इसका फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा ये एक्स ऋण 3 पूरे की, इसको 2 ऐसे ब्रैकेट में तोड़ लेंगे, 0 के बराबर रखोगे तो धन 3 आएगा, इसको भी 0 के बराबर रखोगे धन 3, तो आंसर। के बाद एक वाक्य, बी वर्ग ऋण 4ac क्या कहलाता है, इसका नाम है विविधकर। बी वर्ग ऋण 4ac को क्या बोलेंगे विविधकर। नाम क्या लिखना है एक वाक्य में, विविधकर, विविधकर। फिर यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान है तो समीकरण के विविधकर का मान क्या होगा, विविधकरण के विविधकर का मान क्या होगा 0। ऐसा पूरा लिखा, बी वर्ग ऋण 4ac बराबर होगा 0। किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान ऋणात्मक है, मैंने अभी बताया था ऋणात्मक मतलब 0 से छोटा, तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी काल्पनिक। आंसर क्या हो जाएगा काल्पनिक। किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान धनात्मक है, धनात्मक मतलब क्या हुआ 0 से बड़ा, तो समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी वास्तविक, वह दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे, वह दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0। ये तो बहुत बार आ चुका है। द्विघात समीकरण ये है का विविधकर ज्ञात करने का सूत्र, विविधकर ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, डी बराबर से बी वर्ग ऋण 4ac। यदि किसी वर्ग समीकरण का विविधकर धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो उसके मूल कैसे होंगे, विविधकर का मान धनात्मक पूर्ण संख्या हो
उसके मूल कैसे होंगे, तो दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे, दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे। हमने देखा है कि जब 0 से छोटा रहा तो काल्पनिक, 0 के बराबर रहा तो समान, 0 से बड़ा रहा तो भिन्न। हमारे 0 से बड़ा, धनात्मक मतलब 0 से बड़ा। अब वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल क्या होगा? अभी मैंने ये बहुत बार बता चुकी हूँ, जब जो ये बीच वाली संख्या रहेगी वो योगफल है। तो योगफल क्या होगा? लेकिन योगफल जो है वो रिवर्स चिन्ह के साथ लिखना है। जैसे +4 है तो आंसर क्या हो जाएगा? -4। मूलों का गुणनफल, गुणनफल के लिए हमको पीछे देखना है, पीछे वाली संख्या ये 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या होना? सिर्फ x वर्ग। 2 को कहाँ पहुँचा दो? इसके नीचे, कटेगा तो क्या आ जाएगा? 2 तिया 6, आंसर क्या हो जाएगा? +3। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? +3। समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, कौन सा समीकरण कहलाता है? द्विघात समीकरण। समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, कौन सा समीकरण कहलाता है? द्विघात समीकरण। घात समीकरण। फिर एक द्विघात समीकरण है। ये क्या द्विघात समीकरण है? मैंने बताया था कि जब भी करने के अंदर x, बटे के अंदर x, या x के ऊपर 1/2, 3/2 कोई सी भिन्न संख्या है तो वो बहुपद ही नहीं रहा। तो बहुपद नहीं है तो समीकरण होने का तो सवाल ही नहीं है, ये समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण ये क्या हो जाएगा? गलत। फिर द्विघात समीकरण के मूल होंगे, इसके मूल कैसे होंगे? इसके दो मूल बताना है हमको। तो मूल निकालने के लिए वही गुणनखंड करना पड़ेगा। 2x की घात 2 ऋण 7x धन 6 बराबर 0 है। बीच के भाग को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पे 7 आए और गुणा करने पे क्या है? 6 दूनो 12। बीच वाला भाग कैसे टूटेगा? 2x वर्ग ऋण 4x ऋण 3x धन 6 बराबर 0। दो दो के यदि ब्रैकेट बना ले, हम ने समझने के लिए बनाया है हमने, है ना। पेंसिल से बना लेना, बाद में मिटा भी सकते हैं। तो ये दोनों में से कॉमन निकलेगा 2x, इधर क्या बचेगा? x और यहाँ क्या बचेगा? 2। दोनों में से 3 कॉमन निकलेगा, माइनस भी बाहर निकाल लो तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -2। एक ब्रैकेट ये बन जाएगा और एक ब्रैकेट हमारा बन जाएगा 2x ऋण 3 बराबर 0। इसके बराबर 0 रखोगे, x का मान आ जाएगा 2 के बराबर 0 रखोगे तो x का मान आ जाएगा बराबर से 3/2। तो दो मूल आ जाएंगे, x बराबर 2 और x बराबर 3/2। इसके मूल क्या आ जाएंगे? आंसर ये आएगा बराबर 2 और x बराबर 3/2। दो मूल प्राप्त हो जाएंगे, x बराबर 2 3/2। के बाद हमको है कि वर्ग समीकरण x वर्ग धन cx धन b में मूलों का योग कितना होगा? योग हमको बताना है, तो सबसे पीछे वाला देखो तो आंसर क्या हो जाएगा? +b। सत्य असत्य, एक द्विघात समीकरण में एक से अधिक मूल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। द्विघात समीकरण है तो 2 मूल हो सकते हैं, तो 2 मतलब 1 से अधिक हो सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर? फिर समीकरण में मूल 0 और ऋण 1 होंगे तो हम क्या करेंगे? इसको x को 0 के बराबर रखोगे तो 0 आएगा, 0 के बराबर रखेंगे तो धन 1 आएगा। ये क्या हो गया? गलत। धन 1 आने को होना था यहाँ पे, है ना। समीकरण के मूल समान होंगे, ये वो बोल रहा है कि इसके मूल समान होंगे। समान के लिए इसका जो विविध कर है वो काय के बराबर आने को ना? 0। ऋण b का वर्ग, तब ऋण 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16। फिर ऋण 4 एक की जगह 1, एक की जगह 4, तो ये 16, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 16 में 16 गए 0, तो 0 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, है ना। फिर x धन b बराबर एक द्विघात समीकरण है? गलत। अधिकतम घात 1 है तो द्विघात समीकरण का तो सवाल ही नहीं बचा। वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है? गलत। कुछ भी कैसे हो जाएगी? वर्ग समीकरण है तो घात क्या होगी? 2। रेखिक है तो 1, वर्ग है तो 2, त्रिघात है तो 3। x वर्ग ऋण 1 बराबर 0, तो x के मान 0 और 1 होंगे। x वर्ग ऋण 1 बराबर 0। मैंने इस टाइप का मैथ्स बताया है कि क्या करना है। x बराबर से धन ऋण करने में 1, करने में 1 है तो बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? x बराबर से धन ऋण 1। तो यहाँ पे 0 और 1 बोला है तो ये क्या हो जाएगा? गलत।
जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तो विविध कर d बराबर से 0 होता है, सही। वर्ग समीकरण के मूल का योगफल 2 है। ये जो योगफल देखना है तो हम कौन सा देखेंगे, बीच का, लेकिन यहाँ पे x वर्ग होना, तो ये 2 कहाँ पहुँचा दो इसके बट्टे में, ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 2, इन धन 2 आ रहा है। वो मूलों का योगफल क्या बोल रहा है, वो 2, 2 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, ऋण 2। ये क्या हो गया, गलत। वो 2 बोल रहा है और आंसर क्या आ रहा है, ऋण 2। ये क्या हो गया, गलत। वर्ग समीकरण के सूत्र विधि गणितज्ञ पाइथागोरस द्वारा दी गई, नहीं, के द्वारा दी गई है, विधि दी गई है श्रीधराचार्य, और इनने क्या लिखा है, पाइथागोरस, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। समीकरण के अनेक हल होते हैं, अनेक हल नहीं होते, वर्ग समीकरण के 2 ही हल होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। जब d 0 से बड़ा है तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, सत्य है ना। अब ये आपके जो 4th चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें से 2 या 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।